सवाल ये उठता है, अमानत दीन की, अमानत दीन की, हथेली हुसैन की, अमानत दीन की, हथेली हुसैन की। तो सवाल ये उठता है कि हुसैन बचाना नबी की शरीयत, बचाना काबे का वकार, बचाना फर्जो वाजिब की हैसियत, बचाना नबी का नामूस, बचाना मुस्तफा का दीन, तो मेरे इमाम मक्के में क्यों नहीं, करबला में क्यों गए? पॉइंट की बात, तवज्जो चाहो। मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? मुस्तफा का मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? अरफात का मैदान क्यों नहीं, करबला क्यों? बाबा का खैबर क्यों नहीं, करबला क्यों? ओहद की वादी क्यों नहीं, करबला क्यों? जुमल का मैदान क्यों नहीं, करबला क्यों? सुलह हुदैबिया की मिट्टी क्यों नहीं, करबला क्यों? हुसैन बचाना जिस काबे को है वो मक्के में, तवज्जो चाहो, बचाना जिस काबे को है वो मक्के में, बचाना जिस नबी की शरीयत को है उनका गुंबदे खजरा मदीने में। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? हुसैन मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? हुसैन बाबा का खैबर क्यों नहीं, करबला क्यों? हुसैन नाना का मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? प्लीज, करबले मोल्ला की खाके पास से यही सदा सुनाई देगी, नाना के गुलामों, हुसैन अपनी औलादों का वकार, खानदान का नामूस, अली की विरासत, ज़ैनब की प्रॉपर्टी, मुस्लिम की गद्दी के लिए नहीं, मुस्तफा के दीन के लिए, मुस्तफा के दीन के लिए, मुस्तफा के दीन के लिए, मुस्तफा के दीन के लिए। मैंने कहा मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? मैंने कहा मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? मैंने कहा अरफात क्यों नहीं, करबला क्यों? जवाब मिलेगा, हर इमारत हर मिट्टी पे नहीं बनती। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, हर इमारत हर मिट्टी पे नहीं बनती। इस्लामपुर में आज से 40 साल पहले 2 मंजिला मकान शायद गिना चुना था। आज देख लो 40 साल के बाद कोई गली ऐसी नहीं जिसमें 4 मंजिला 5 मंजिला 6 मंजिला बिल्डिंगें ना हो। सही बात। एक बिल्डिंग वाले से, बनाने वाले से मैंने कहा चल मैं तुझको फ्री में जमीन देता हूं, एक बिल्डिंग वहां भी बना ले। फ्री की बात सुना तो मुंह में पानी आ गया, बोला चलो। ले गया मैं नदी के किनारे, दिखाकर मैंने कहा यहीं बना लो। क्या बात है, क्या बात है। बोल दो बोल दो बोल दो। हुसैन करबला क्यों, मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? जैसे ही मैंने नदी का किनारा दिखाया मैंने कहा यहां बना ले। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले ने जवाब दिया, बलियाबी जमीन के साथ बनाने के लिए पूरा पैसा दोगे तब भी नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा क्यों? बोला अगर मैं बना दिया तो इसमें रहने वाला कोई महफूज नहीं रहेगा। सही। इसलिए कि जितनी ऊंची इमारत हो
उतनी ही मजबूत मिट्टी चाहिए। तो इस्लाम से बड़ी कोई इमारत नहीं, फिर करबला से मजबूत कोई मिट्टी भी नहीं है। मैंने कहा हुसैन कैसे पता चला कि इस्लाम की इमारत के लिए सबसे मजबूत मिट्टी करबला है? जवाब मिलेगा, मिट्टी करबला की थी, हुक्म रब का था, उठाए जिब्रील थे, फैसला नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, या हुसैन या हसन, या हुसैन या हसन। क्या बात है, हाय 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 हाय। बोल दो बोल दो बोल दो, अरे बोल, जोर से बोल। मैंने कहा बाबा का खैबर क्यों नहीं, नाना का मदीना क्यों नहीं, मुस्तफा का मक्का क्यों नहीं? जवाब मिलेगा, अगर हुसैन ये कर देता तो क्या तूने सुना नहीं? हुसैन तो मक्के की हुर्मत बचाने निकला है। अब आंखें खोलो और प्लीज बहुत संजीदगी से सुन लो। नबी रहमत ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम पाक में खड़े होकर इरशाद फरमाया, क्या कहा? ये है हुदूद हरम। ये है हुदूद हरम, ये है हुदूद हरम। हुदूद हरम में खून गिराना हराम। मेरे मुस्तफा ने हुदूद हरम के लिए कोई पीलर नहीं गाड़ा, कोई लकड़ी का निशान नहीं गाड़ा, दीवारों पर निशान नहीं लगाया, बल्कि जमीन और आसमान के बीच उंगुश्ते नबूवत से इशारा करके कहा। क्या बात, तवज्जो चाहो। गोया निगाहों के कैमरे में जितना दूर कैद कर सकते हो कर लो। ये है हुदूद हरम। अब इसको यही रोक लो, हुदूद हरम का, कि बरकतें देख लो, मुस्तफा का मोजजा देख लो। जिस दिन मेरे नबी ने फरमा दिया हुदूद हरम में खून गिराना हराम, आज भी हाजी हरम में अपने सर का जूं नहीं मार सकता, खटमल नहीं मार सकता। अगर गलती से मार दे तो उसे दम देना पड़ता है। यानी हरम वो है जहां खून नहीं गिराया जाएगा। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? फरमाते नाना ने हरम में खून गिराने को मना किया, हराम हराम। और हुसैन हरम की इज्जत बचाने निकला है। क्या बात, तवज्जो चाहो। अब इसको यहीं रोक लो और आंखें खोलकर बलियाबी की गुफ्तगू का ये हिस्सा देख लो। मान लो किसी की बकरी हो, किसी की बकरी, और उसे शेर को दे दिया जाए और कहा जाए शेर जी इसकी हिफाजत करना। ईमान से बोलो, शेर बकरी के साथ क्या सलूक करेगा? अरे बोलो ना। तो आप तो ऐसे डर के बोल रहे जिसे तुम्ही को शेर के हवाले किया गया हो। क्या करेगा? जोर से बोलो। मान लो भारत के प्रधानमंत्री की बकरी हो तो उसको भी खा जाएगा? नहीं जी, उसको डायरेक्ट नहीं खाएगा, उसे पहले बड़ी प्यार से देखेगा।
और बड़ी अंगड़ाई लेते हुए बोलेगा वेरी वेरी वीआईपी आइटम आया है, पॉल्यूशन मुक्त होगा, वेसलेरी का पानी पियोगी। मैंने कहा शेर जी ये भारत के प्रधानमंत्री की बकरी है, सुरक्षित रखना। शेर बोला टेंशन मत लो, ऐसी जगह रखूंगा कि भारत की सीबीआई भी नहीं ढूंढ पाएगी। क्या बात है, ये है हुदूदे हरम। बोल दो तवज्जो। क्या मिसाल है। अब आंखें खोल। शेर की फितरत ये कि बकरी चाहे जिसकी हो फाड़ देगा, लेकिन उसी मक्का की वादी से बाहर एक हिरन है, एक शेर है। हिरन की नजर शेर पे और शेर की नजर हिरन पे। शेर शिकार देखा, हिरन की तरफ चल पड़ा। हिरन ने कातिल को आते देखा, हरम की तरफ भाग चला। तवज्जो चाहूं। दिल लगा के बोलो तो बोलूंगा, बोलो तो बोल। तवज्जो चाहूं मुफ्ती साहब। जैसे ही हिरन ने देखा शेर को आते अपनी तरफ, हरम की तरफ दौड़ पड़ा। हिरन भागे जा रहा, शेर दौड़ाए जा रहा, हिरन भागे जा रहा, शेर दौड़ाए जा। भागते भागते हिरन हुदूदे हरम में आकर ठहर गया। तवज्जो चाहो, हुदूदे हरम में आकर ठहर गया और शेर हुदूदे हरम से बाहर रुक गया। हिरन शेर की तरफ पलट कर कहता आह। क्या कहता? आ। शेरे नर है तो आ, हिम्मत है तो आ। जंगल का दरिंदा शेर बोल पड़ा, अगर तू हुदूदे हरम में ना होता तो ना जाने कब का चीर दिया होता। बलिया भी कहता वो जंगल का जानवर, अरे तुझको हुदूदे हरम से क्या मतलब? दरिंदा बोल पड़ा, मैं जानवर जरूर हूँ लेकिन अपने नबी का गद्दार नहीं हो। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब बलिया भी अर्ज करता है, जंगल के दरिंदों को नबी की अजमत समझ में आ गई, जंगल के जानवरों को मुस्तफा की रिफात समझ में आ गई, जंगल के दरिंदों को नबी का मर्तबा समझ में आ गया। कुरान पढ़ने वाला मुल्ला अभी नबी की अजमत पर रिसर्च कर रहा, हदीस पढ़ने वाला मुल्ला अभी रसूल की अजमत पर रिसर्च कर रहा। तब बलिया भी कहता, आज के इन पढ़े लिखे दरिंदों से करोड़ों दर्जा बेहतर वो जंगल का दरिंदा है जो हुदूदे हरम को समझ गया। आज का पढ़ा लिखा दरिंदा अजमत पैगंबर न समझ सका। और इन्हीं दरिंदों की जो पहचान बता दे उसी का नाम इमाम अहमद रजा है। इश्क मोहब्बत आला हजरत का एहसान हम सबों पर है। बुलंद आवाज से इश्क मोहब्बत फैजाने सरकारे आला हजरत। बलियाबी तो कहता, नबी की अहले बैत के दम भरने वालों, क्या बात, पूरी दुनिया के आशिक अहले बैत की अकीदत के मनकबत एक जगह लाओ, क्या बात, और मेरे रजा का सिर्फ एक शेर एक जगह लाओ, सिर्फ एक शेर लाओ, सिर्फ एक शेर लाओ, तो पूरी दुनिया के नबी की अहले बैत पर लिखने वालों एक पल्ले पर होंगे। मेरे रजा का सिर्फ एक शेर एक पल्ले पर होगा, इसलिए कि रजा ने
अल्फाजों की तरतीब नहीं दिया, बल्कि मेरे रजा ने अकीदतो इश्क का महल बना दिया। तवज्जो चाहूं। और क्या कहा, क्या कहा? तेरी नस्ले पाक में है। हाय हाय, तेरी नस्ले पाक में है। क्या बात। अरे जो होना होगा होगा, तुम बैठो। और कुछ होने नहीं जा रहा, वो अपना काम कर रहा, हम लोग अपना काम कर रहे। बेशक। हमें कहां फुर्सत के जमाना क्या कह रहा। सही बात। मोहब्बत से बोल दो, अरे जोर से बोल दो। मैं क्या कह रहा था हजरत? वारे मेरी रजा। क्या बात। खानदाने पाक नहीं कहा, खानदाने पाक नहीं कहा, नस्ले पाक। नस्ले पाक। प्लीज बूढ़ा बूढ़ा नहीं कहा, बच्चा बच्चा। बच्चा बच्चा। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोल दो, अरे जोर से बोल दो। ए बाबू साउंड बॉक्स को इधर खींच लो। हाँ, इतना डब्बा लगाने की जरूरत ही नहीं है। 2 डब्बा तो पूरे देश का बेड़ा गर्क किया, तुमने तो इतना लगा दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या इशारा है। बहुत अच्छा। सही से गिरे नहीं, गिरे नहीं, ध्यान से। कुर्सी थोड़ी आगे ले लो, एडजस्ट करो प्लीज। इसी में हाँ, आराम से आराम से। अच्छा, वो पंखे का वायर छुड़ा दो, वरना शॉर्ट सर्किट का डर होगा। इसलिए कि मैं जानता हूं कि अमूमन जलसों में यूं ही फंसा देता है, हुक पर लगा के काम चला लेता है। मालूम है कि मौलाना लोग तो कुछ कर भी नहीं सकते। सुनेंगे? मैं तो जान ही रहा हूं कि आप जा भी नहीं सकते हो। क्या बात है। और हिम्मत है तो जाकर दिखाओ। चलो मोहब्बत से बोल दो, या हुसैन। रंग में मोहब्बत से, या हुसैन, या हुसैन, या हसन। स्टेज के लोगों की तवज्जो चाहो। आप लोग बोलने में डर रहे हैं। अरे आप लोगों की दीदी के खिलाफ मैं नहीं बोलूंगा भाई। मुफ्ती साहब एक जगह बवाल हुआ हजरत। एक गुरु पाया, बोला कि आप, यही मालदा में, दीदी के बारे में मत बोलिएगा। मैंने कहा किसकी दीदी? बहुत अच्छा। मैंने आज तक किसी की दीदी के खिलाफ नहीं बोला। अब समझदार आदमी हो, आंखें खोल लो, और बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो। जमाने में किसी की औकात नहीं थी जो हुसैन के गुलामों को आंखें लाल करके दिखा देता। बिल्कुल हक बात। लेकिन ये मौका मुसलमान तूने हर उसको दे दिया जिसकी अपनी कोई औकात नहीं थी। सही बात। तवज्जो चाहूं, और अपने उलमा से हाथ जोड़ के विनती करके कहूंगा,
जमाने और वक्त की रफ्तार को देखकर आलिम नहीं चलता है, जी जी बेशक। बल्कि आलिम को देख करके वक्त और वक्त की रफ्तार को चलना पड़ता है। हक बात है, हक बात है, बिल्कुल बेशक। हक बात। और यह भी तारीख का एक हिस्सा है कि पूरी दुनिया में इनकलाब का सूरज अमीरों की हवेली से नहीं निकला है। पूरी दुनिया में इनकलाब का सूरज जब भी निकला है तो गरीबों के छप्पर से निकला है। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। बेशक बेशक। इस्लाम के इनकलाब का सूरज हलीमा के छप्पर से चला, जिस हलीमा की गुर्बत की तारीख आज भी लोग बयान करते हैं। इसी हमारे भारत में अंग्रेज और विक्टोरिया का एक वो दौर था जब हजारों हजार मुरब्बा मील में सूरज नहीं डूब पाता था, लेकिन चंद जुनूनी इकट्ठा हो गए तो इक्तदार का बिस्तरा बांधना पड़ा। हाँ हाँ बेशक। लेकिन जो इसका मुहर्रिक था, माफ करना मेरी कौम के बच्चों को दफन कर दिया, मेरे लोगों ने दफन कर दिया। मेरे कौम के बच्चों को इनके बाप दादा की आजादी की लड़ाई की तारीख याद नहीं रहने दिया गया और हमारे बच्चों को दरी बिछवा करके कहा गया फलाने का शहादत दिवस तुम मनाओ। मैं पूछता हूं मुसलमान बता, जब 1857 का गद्र हुआ था और अफगानिस्तान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक कोई ऐसा पेड़ नहीं बचा था जिस पेड़ पर आलिमों की लाशें नहीं, आलिमों का सर न लटक रहा हो। अल्लाह। और इसी देश में चाहे सुभाष चंद्र बोस हो या राष्ट्रपिता गांधी हो या वल्लभ भाई पटेल हो या मुल्क की आजादी की जंग लड़ने वाले कोई लोग हों, हिंदुस्तान की आजादी की जंग लड़ने वालों में वो तवानाई और वो ऊर्जा नहीं था जब तक के अल्लामा फजल हक खैराबादी के जिहाद का फतवा नहीं निकला था। और जैसे ही अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया है, उसी वक्त अंग्रेज और विक्टोरिया के दलालों ने बिस्तरा बांध कर कह दिया अब तक हम लोगों से लड़ते रहे हैं तो निपटते चले गए हैं, अब मुस्तफा के आशिकों से पल्ला पड़ गया है, अब हम टिक नहीं सकते हैं, बिस्तरा बांध लो, इसलिए कि उस पैगंबर की आशिक उतर गए हैं जिस पैगंबर के आशिकों ने बद्र भी जीता है, ओहद भी जीता है, खैबर भी जीता है, करबला भी जीता है, ओहद भी जीता है, तुबक भी जीता है। उस मुस्तफा के आशिकों से पल्ला पड़ा है जिन्होंने खानदान लुटा करके इश्क को बचाने की कोशिश। लेकिन आज उन्हीं के बच्चों को 2 नंबर का शायरी इसलिए कह दिया जाता, इसलिए कि आपने अपनी औलादों को अपनी तारीख नहीं पढ़ाई। मोहब्बत से बोल दो, अरे जोर से बोल दो, सुभान अल्लाह। और रंग में बोल दो माशाल्लाह। हमें लग रहा बारिश काफी दिनों के बाद हो रही है। जी जी। आज बहुत दिनों के बाद इस तरह अल्लाह करे ये बारिश बिहार में भी हो जाए। आमीन आमीन आमीन। खेत खाली है, पानी नहीं है। चलो तो मोहब्बत से सुन लो, झूम के बोल दो, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से। सुभान अल्लाह। मैंने कहाँ छोड़ा था हुसैन, मक्का क्यों नहीं करबला क्यों? करबला क्यों? उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं, मक्का क्यों नहीं?
जैसे ही मैंने कहा यहां बना लो, बोला मुमकिन नहीं। जितनी ऊंची इमारत उतनी ही मजबूत मिट्टी। इमारत बनकर कंप्लीट हो गई। मैंने इंजीनियर से पूछा, इंजीनियर साहब एक बात बता दो कि इस बिल्डिंग की लाइफ क्या है? सुनेंगे? अरे तो बारिश का शोर हो रहा, होने दो, आप सुनो। मैं क्या कह रहा था? बिल्डिंग की लाइफ कितनी है? इंजीनियर ने जवाब दिया, मैंने जितना मटेरियल दिया है और जितनी मजबूत पाइलिंग की है, पाइलिंग का स्ट्रेंथ, बिल्डिंग की मटेरियल, लोहे का मोटापा, ये सब कुछ मिलाकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसकी लाइफ 100 साल। कितना? जहन को हाजिर करना मेरे अजीज। बिल्डिंग की लाइफ, मैंने कहा 100 साल के बाद क्या होगा? कहा 100 साल के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं, इसलिए कि मेरी थ्योरी के मुताबिक लोहे की लाइफ 100 साल, सीमेंट की लाइफ 100 साल, गिट्टी और स्टोन की लाइफ 100 साल, इसके आगे की कोई गारंटी नहीं। मैंने कहा मटेरियल और आपकी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर लाइफ तो 100 साल हो गई, लेकिन ये बता दो कि अगर जलजला आएगा तो कितने टेम्परेचर का जलजला ये बिल्डिंग बर्दाश्त कर सकेगी? काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई होती। बोलो बोलो, मोहब्बत से बोलो, बोलो बोलो, तवज्जो। जैसे ही मैंने कहा कि ये बताओ कि अगर जलजला आएगा तो कितने वाइब्रेशन को ये बिल्डिंग बर्दाश्त कर सकेगी, इंजीनियर ने जवाब दिया, अगर 5.5 का जलजला होगा तो बिल्डिंग हिल करके ठहर जाएगी। अब 5.10 होगा तो ये बिल्डिंग डोलने लगेगी। अब 5.6 हो गया, अगर 6 पॉइंट हो गया तो ये बिल्डिंग तैरने लगेगी। अब जहन को हाजिर कीजिएगा, प्लीज जहन को हाजिर कीजिएगा। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज। तकरीरें रोज सुने हो, नकात ये शायद पहली बार सुन रहे। प्लीज प्लीज बारिश को अपना काम करने दो, आप सुनो, मोहब्बत से बोल लो, बोल लो, बोल लो, बोल। अगर 5% का वाइब्रेशन होगा जलजले का, बिल्डिंग हिल के ठहर जाएगी। 5 से बढ़ेगा तो बिल्डिंग डोलने लगेगी। 6 हो गया तो बिल्डिंग तैरने लगेगी। इसकी मटेरियल की लाइफ 100 साल। अब बलियाबी अर्ज करता, मेरे हुसैन, आपने जिस नाना के दीन की इमारत करबला में बनाई है, इसकी लाइफ कितनी है? का कयामत तक। बोलो 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 बोलो, का कयामत तक। क्या बात है? तवज्जो चाहूं प्लीज। क्या कहा? कयामत तक। मैंने कहा कितने वाइब्रेशन के जलजले को आपकी बनाई हुई दीन की इमारत बर्दाश्त कर लेगी? जवाब मिलेगा करबला मोहल्ला से। यहूदियत का जलजला आया, इस्लाम सलामत रहा। नसरानियत का जलजला आया, इस्लाम सलामत रहा। कुफ्र का जलजला आया, इस्लाम सलामत रहा। पूरी दुनिया के कुफ्र के जलजले आते रहेंगे, न नमाज रुकेगी, न अजान रुकेगी, न तिलावत रुकेगी, न सलाम रुकेगा, न नमाज रुकेगी, न ज़कात रुकेगी, न हज रुकेगा, न तवाफ़े काबा रुकेगा, न कुर्बानी रुकेगी। इसलिए कि
हुसैन ने आ करबला में खानदान की नहीं, मुस्तफा के दीन की इमारत की तामीर की है। हाय 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 तब बलिया भी अर्ज करता, हुसैन मटेरियल कौन सा लगाया है, हुसैन मटेरियल कौन सा डाला है, तो जवाब मिलेगा बाहर का कोई माल नहीं है, सब नबी के घराने का माल है। हाय 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 नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाय 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 नारे हैदरी।